आज केन्या के मसाई मारा रिजर्व में ढलता हुआ सूरज भी शायद मानो बता रहा हो दुनिया का सबसे मशहूर और ताकतवर शेर स्कारफेस नहीं रहा। वो शेर जो कभी मसाई मारा में राज किया करता था वो अभी बड़ा भी नहीं हुआ था कि अपने से बड़े शेर को टक्कर देने की हिम्मत रखता था। अपने इसी अंदाज की वजह से वो पूरे मसाई मारा में लोगों का चहीता बन गया था। एक बार लड़ाई के दौरान उसके फेस पर एक चोट आ गई थी जिसकी वजह से उसकी आंख के पास एक निशान सा बन गया था। इसी वजह से उसका नाम स्कारफेस पड़ गया। अपनी पूरी जिंदगी शान से जीने के बाद उसने अपने ही टेरिटरी में आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2011 स्कारफेस अपने 3 साथियों के साथ मार्श प्राइड के इलाके में आ जाते हैं जिनका नाम मोराई, हंटर और सिकियो होता है, जिसमें से चारों एक साथ पहचानना बहुत मुश्किल था। सिर्फ स्कारफेस को ही उसके निशान की वजह से पहचाना जा सकता था। इन चारों ने एक साथ मार्श प्राइड पर हमला कर दिया जिससे वहां पहले से रह रहे 2 शेर प्राइड छोड़कर चले गए। इन 2 शेरों के चले जाने के बाद इन चारों साथियों ने मार्श प्राइड पर अपना कब्जा जमा लिया। लगभग 2 साल तक इन चारों ने मार्श प्राइड पर राज किया। तभी 2013 में कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की रक्षा के लिए स्कारफेस पर हमला कर दिया जिससे वह बहुत ज्यादा घायल हो गया, लेकिन वन जीव चिकित्सकों ने उसकी जान बचा ली। लेकिन अब इन लोगों के लिए मुसीबत बढ़ चुकी थी क्योंकि चरवाहे इनकी टेरिटरी पर अपने जानवर लेकर आने लगे थे। इस वजह से वे चारों इतना परेशान हो गए, इन्होंने टेरिटरी छोड़ने का मन बना लिया। मार्श प्राइड को छोड़ने के बाद ये चारों मारा रिजर्व की तरफ बढ़ने लगे जहाँ वे नए इलाके में पहुँचे जिसका नाम था पैराडाइज प्लेन। ये चारों इसी इलाके में रहकर समय गुजारने लगे जहां वे रात में शिकार कर अपना पेट भरते थे। ये चारों धीरे धीरे अपनी टेरिटरी फैलाने लगे। स्कारफेस के चेहरे पे बना निशान ही शायद उसे बाकी तीनों शेरों से ज्यादा खतरनाक बनाता था। स्कारफेस इतना प्रसिद्ध था उसका एक फेसबुक पेज भी बनाया गया था। नेशनल जियोग्राफिक और BBC की बिग कैट्स डायरी पर वन जीव शो में प्रदर्शित होने के बाद वह लाखों लोगों के लिए स्टार बन गया। इस रिजर्व में अधिकांश लोग सिर्फ उसे ही देखने आया करते थे। शुरुआत के समय में वह अपने साथियों के साथ अपनी टेरिटरी की देखभाल किया करता था। स्कारफेस इतना ताकतवर था कि वह अकेले मगरमच्छों से भरी नदी को पार करने की हिम्मत रखता था। वह डरता किसी से भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वह कमजोर होता गया वह अपने साथियों के साथ रहने लगा। वन जीव अधिकारियों ने जब उसे देखा और अनुमान लगाया कि वह अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन तभी कोविड-19 की वजह से इस रिजर्व में लोगों की आवाजाही बंद हो गई। इस वजह से वहाँ बड़ी बड़ी घास पैदा हो गई। उसके बाद स्कारफेस को किसी ने भी नहीं देखा। इतने सालों तक ये चारों अपना राज कायम करने में कामयाब रहे थे और उन्होंने मार्श, पैराडाइज, सेरेना और ऐसे कई प्राइड पर अपना कब्जा जमा लिया। कुछ महीनों बाद फिर स्कारफेस नजर आया, लेकिन अब वह बहुत कमजोर हो चुका था और अभी भी वह अपना समय कुछ लायंस और कॉप्स के साथ बिताया करता था। सबको गलत साबित करते हुए वो अगले काफी दिन तक एक शाही अंदाज में अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया और कुछ दिनों के बाद वन्यजीव कर्मियों ने स्कारफेस को उसके आखिरी टाइम पर देखा जहां और दूसरे शेर भी थे, लेकिन उन्होंने स्कारफेस को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी और इस तरह उसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। दोस्तों, आपको स्कारफेस की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।